बेटा आज अपनी जो आपकी मैथ्स की छोटी वाली बुक ने मैथ्स एक्टिविटी की, उसका पेज करेंगे ओपन पेज नंबर 28। ओपन पेज नंबर 28 ऑफ मैथ एक्टिविटी बुक। क्वेश्चन फर्स्ट, आप पेज नंबर 28। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा। इन अ फैक्ट्री देयर आर 711 men workers and 167 women workers. How many workers are there in a factory? एक फैक्ट्री है, उसमें 711 711 आदमी काम करते हैं और 167 वुमेन्स काम करती हैं, औरतें काम करती हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन अ फैक्ट्री? तो वो टोटल मिला के कितने, दोनों को मिला के, मैन को एंड वुमेन को मिला के कितने वर्कर काम करते हैं, तो हमें वो बताना है। तो 711 प्लस करेंगे 167 वुमेन्स, तो हमें टोटल वर्कर्स पता लग जाएंगे कि उस फैक्ट्री में कितने लोग मिलकर काम करते हैं, कितने मैन और कितनी वुमेन, सबको मिलाकर टोटल कितने वर्कर्स काम करते हैं। तो आपने 711 प्लस 167 वुमेन्स को प्लस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा 878 वर्कर्स उस फैक्ट्री में सारे टोटल काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shop has 752 toy cars and toy boats. तो कार और बोट्स जो खिलौने हैं दोनों मिलाकर 752 है। आउट ऑफ विच 399 आर टॉय कार्स, जिसमें से 399 टॉय कार्स हैं। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी बोट टॉय बोट्स आर देयर। एक दुकान में 752 टॉयज पड़े हैं, जिसमें से वो बोल रहा है 399 जो है वो कार है, टॉय कार है। तो वो बोल रहा है कि बोट कितनी होंगी, हाउ मेनी टॉय बोट्स आर देयर। तो अगर हम इन टोटल टॉयज में से 399 टॉयज कार जो है, कार टॉयज हैं, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी बच जाएंगे वो टॉय बोट्स होंगी। तो आपने 752 लिख के उसके माइनस करना है 399 जो कि कार है, जो कि कितनी कार टॉयज हैं उसके पास। तो बाकी कार टॉयज को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नीचे बच जाएगा टॉय बोट्स। जो भी आंसर आएगा हमारा, इसको माइनस करके 353, तो वो टॉय बोट्स होंगी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 850 स्टूडेंट्स and 450 of them are girls. वही बात है जैसे टॉयज की थी, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 850, और जिसमें से गर्ल्स हैं हमारे पास 450। तो हमें बताना है कि स्कूल में लड़के कितने रह गए, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ स्कूल। तो कितने बॉयज हमारे पास स्कूल में टोटल है, 850 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमने 450 गर्ल्स को माइनस कर देना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो उसके पास हमारे पास जो आंसर आएगा 400, वो हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी स्कूल में। बॉयज, अपना बॉयज लिखना है, गर्ल्स नहीं लिखना, यहाँ बॉयज लिखना है। यहाँ हमने बॉयज लिखना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे बॉयज, यहाँ गर्ल्स नहीं लिखना आपको, यहाँ बॉयज लिखना है। ठीक है बेटा, बॉयज लिखेंगे आप यहाँ पे। ओके,
अब बॉक्स कैन होल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ हमने बॉयज लिखना है, इस क्वेश्चन में आंसर में 400 गर्ल्स नहीं है, यहाँ बॉयज आएंगे क्योंकि उन्होंने बॉयज पूछा है ना, गर्ल्स तो हमारे पास ऑलरेडी 450 हैं, तो आपने यहाँ लिखना है बॉयज। A box can hold 600 mangoes. It already has it already has 397 mangoes. ठीक है, तो वो बोल रहा है एक बॉक्स में होल्ड 600 मैंगोज है। इट ऑलरेडी हैज 397 मैंगोज, उसके अंदर ऑलरेडी इतने मैंगोज पड़े हुए हैं, और वो कितने होल्ड कर सकता है, 600 मैंगोज को होल्ड कर सकता है वो बॉक्स। तो हाउ मेनी मोर मैंगोज कैन वी पुट इनटू द बॉक्स सो दैट इट इज फुल। 379 मैंगोज पड़े हुए हैं और वो 600 ही होल्ड कर सकता है बॉक्स, तो हम उसमें और कितने डाल सकते हैं, तो ये हम इसको माइनस करेंगे। 600 में से 397 मैंगोज हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जितने बचेंगे हमने उतने ही मैंगोज उसमें फिल करने हैं। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 600 माइनस 397, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 203 मैंगोज। ओके, नेक्स्ट पेज पे चले। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 29। In a park there were, जिनका ऊपर का रह गया है वो थोड़ा सा ऊपर का कर लेंगे, मैं वन 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 करके आपको आगे चलूंगी ताकि आप ऊपर वाला भी उतार सके। In a park there were 53 children. 27 children were swimming and the rest were running about. एक पार्क में 53 चिल्ड्रन है, 27 स्विमिंग कर रहे हैं, रेस्ट जो है वो बाहर खेल रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर रनिंग अबाउट, तो बाहर कितने बच्चे रनिंग कर रहे हैं। 53 तो टोटल चिल्ड्रन है जिसमें से 27 चिल्ड्रन नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो बाकी कितने बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, खेल रहे हैं पार्क में। तो आपने 53 माइनस 27 कर देना है, तो 26 चिल्ड्रन बाहर रनिंग कर रहे हैं। ओके, 53 माइनस 27 चिल्ड्रन, तो आपके पास आ जाएगा 26 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shop has 28 blue mugs, 19 red mugs and 24 green mugs and 21 yellow mugs. तो how many mugs does the shop has? उसके पास ब्लू रंग के 28 मग्स हैं और 19 रेड मग्स हैं, 24 ग्रीन मग्स हैं एंड 21 येलो मग्स हैं। इतने सारे कलर के इसके पास मग्स हैं और वो बोल रहा है कि इन सबको टोटल करके उनके पास कितने मग्स हैं। तो आपने पहले लिखना है 28, फिर लिखना है 19, 24 मग्स थे तो 24 एंड 21 येलो मग्स थे तो 21 येलो। तो आपने इन तीन चारों को हमने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, इनको करने के बाद 92 मग्स हमारे पास उस शॉपकीपर के पास अलग अलग कलर्स के सारे टोटल मिला के 92 मग्स बनते हैं। ओके, अ ट्रेन हैज 700 सीट्स, एक ट्रेन में 700 सीट्स हैं। एट द फर्स्ट स्टेशन 293 पीपल गॉट इन, फर्स्ट स्टेशन पे तो पहले कितने लोग चढ़े, 293। टोटल कितनी सीट्स है उस ट्रेन में, 700। तो हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी नाउ, 293 चढ़े, 700 हमारे पास टोटल सीट्स थी, तो 293 भर गई, तो बाकी कितनी खाली बची। उन्होंने पूछा कि कितनी सीट्स खाली हैं, तो हमने 700 में से 293 सीट्स जो पीपल चढ़े हैं उसमें, वो हमने उसमें से माइनस कर देने हैं। ये इतनी सीट्स तो हमारी भर गई हैं, इसलिए 700 सीट्स में से माइनस 293 कर देंगे, तो हमारे पास कितनी सीट्स बच गई उस ट्रेन में खाली, वो हमारे पास आ जाएगा 704 सीट्स आर एम्प्टी।
407 सीट्स जो है उसमें एम्प्टी हैं और 293 जो है पैसेंजर चढ़े पीपल, तो उससे भर गई। ओके, तो हमने ये माइनस करना है। देखो पहला वाला सम है इन पार्क वाला, 53 चिल्ड्रंस थे, 27 नहा रहे थे और बाकी कितने बचे, तो हमने 53 में से माइनस कर दिया 27 को, तो हमारे पास 26 बच गए चिल्ड्रन जो बाहर रनिंग कर रहे थे। दूसरा था कि शॉपकीपर के पास 28 मग्स जो थे ब्लू थे, 19 रेड मग्स थे, ग्रीन मग्स 24 थे और येलो 21 थे। तो वो पूछ रहा है कि कुल मिला के शॉपकीपर के पास कितने कप्स थे। तो हमने क्या करना है, 28 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 21 इन सबको हमने कर देना है, तो हमारे पास टोटल मग्स आ जाएंगे 92 मग्स। थर्ड सम था हमारे पास, एक ट्रेन है उसमें 700 सीट्स हैं। एट द फर्स्ट स्टेशन 293 पीपल गॉट इन। उसके अंदर फर्स्ट स्टेशन पे 293 पीपल जो थे वो अंदर बैठ गए जाके। तो हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी नाउ। तो वो पूछ रहा है कितनी सीट्स खाली बची, तो हमने उसको बताना है कि हमारे पास 700 में से हमने 293 सीट्स माइनस कर दी, तो हमारे पास 407 सीट्स बची। महेश हैड नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश हैज rupees 956. He spent rupees 216 on his shirt. एक लड़का है महेश, उसके पास 956 क्या है पैसे, रुपीज हैं। उसने खर्च कितने कर दिए एक शर्ट खरीदने में, 216 रुपीज उसने खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। कितनी जो मनी थी उसके पास लेफ्ट बच गई। तो 956 उसके पास थे मनी, रुपीज थे, और उसने कितने खर्च कर दिए, 216 की उसने एक शर्ट ले ली, तो उसके पास कितने बच गए, 740 रुपीज उसके पास बच गए। तो आपने 4 सम ये वाले कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलती हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं उतारा है फटाफट से उतार लेंगे। फर्स्ट सम, सेकंड सम, पार्ट वाला, थर्ड एंड फोर्थ। उतार लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलती हूँ। 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ, एक पेज के लिए 10 मिनट्स दे रही हूँ, ताकि आप फटाफट से कर लें। 2 मिनट्स रह गए हैं, आप इस पेज को कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कर लिया आपने, नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स, बॉक्सेस को आपने देख के उसमें फिल करना है कि क्या करना है। फर्स्ट बॉक्स में देखिए 2 हॉर्स पे 2 हॉर्सेस हैं, उस पे आदमी बैठा हुआ है। तो आपको पहले एक ही बॉक्स है, तो 1 लिखा हुआ है साइड पे देखिए, तो एक बॉक्स में 1, जैसे कि ये वाला एक ही बॉक्स है आपके पास, इसमें 2 हॉर्स हैं, तो यहाँ पे हमने बॉक्स को पहले लिखना है। 1 बॉक्स है और 2 हॉर्सेस है, हॉर्सेस यहाँ आ गए 2 हॉर्सेस, तो 1 into 2 2 2 हो जाएगा। 2 हॉर्सेस है, तो यहाँ आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट में आपने क्या देखना है, नेक्स्ट में आपने देखना है
हमारे पास पहले हमने बॉक्सेस गिनने हैं, 1 और 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स तो यहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी। फिर उसमें एक बॉक्स में कितने हैं हॉर्स, 2 हॉर्स है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास 2 इंटू 2 टेबल आपको आता है 2 टू द 4, 4 हो गए, 4 हॉर्सेज हैं टोटल, दोनों बॉक्सेस में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। ऐसे ही आपने इनको गिनना है और ऐसे ही आपको इनको फिल करना है। थर्ड बॉक्स में देखिए 3 बॉक्स हैं, थर्ड बॉक्स देखिए आप, 3 बॉक्सेस है हमारे पास, ये 1 2 3, 3 बॉक्सेस में 6 हॉर्सेज हैं। तो 3 वहीं पहले बॉक्स लिखने हैं कितने हैं, फिर उसके बाद कितने हैं हमारे में, उसके अंदर कितने हॉर्स हैं एक बॉक्स में, 2 बॉक्स, तो 3 टू द 6 टोटल। अगर हम उनको करेंगे हॉर्सेज को तो हमारे पास 6 ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉक्सेस, और 4 बॉक्सेस पहले तो हमने बॉक्स लिखने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, 4 इंटू उसमें हर बॉक्स में कितने हॉर्सेज हैं, 2, यहाँ 2 लिख दिया आपने, तो 4 टू द कितना आएगा, 8। अब आप इन बॉक्सेस में से गिनेंगे चारों में तो 8 ही होंगे हॉर्स। ठीक है, तो 4 टू द 8, ऐसे करके आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है। नेक्स्ट सम पे आएंगे, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट में देखिए हमारे पास अब 5 बॉक्सेस हैं, ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, हमने यहाँ 5 लिख दिया, और 5 में कितने हैं ऑलरेडी पता ही है, 2 है, तो 5 टू द 10, जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10, 10 हॉर्सेस, तो 5 बॉक्सेस हैं, उसमें 2 2 हॉर्स है, तो 5 टू द 10 आ जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम पे आएंगे 6। अब हमारे पास 6 बॉक्स हैं, ये देखो 6 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये 6 हैं, 6 बॉक्स लिखी है उन्होंने, पहले अब बॉक्सेस लिखने हैं, फिर उसके बाद हर बॉक्स में 2 हैं, ये तो सबको मालूम ही पड़ रहा है क्योंकि सब में 2 ही लगा हुआ है, तो 2 2 हॉर्सेज हैं बीच में, तो 6 टू द कितने हॉर्सेज हो गए, 12, 6 बॉक्सेस में 12 हॉर्सेज हैं, ठीक, 6 बॉक्स 12 हॉर्सेज, तो 6 टू द 12, 12 आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 boxes into 2, 2 horses. 6 to the 3 to the 3 boxes plus 2, 3 into 6, 2 करेंगे हम, 3 multiply by 2, तो 3 to the हमारे पास क्या आ गया, 6, 3 to the 6। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हमारे पास है 5 बॉक्सेस, तो हमने लिख दिया फर्स्ट में 5, और बॉक्स में हर बॉक्स में 2 horses हैं हमारे पास, तो 2 लिख दिया, 5 to the 10। अब लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो हमने 4 लिख दिया, और 4 में 2 हैं, तो 2 4 टू द 8। नेक्स्ट भी सेम ही है, दोनों सम लास्ट के सेम है, 4 बॉक्सेस और उसमें 2 हॉर्सेस, तो 4 टू द ये भी 8 आएगा। फर्स्ट में 1 इंटू 2 2, सेकेंड में 2 टू द 4, थर्ड 3 टू द 6, 4 टू द 8, 5 टू द 10, 6 to the 12, 3 to the 6, 5 to the 10, 4 to the 8, 4 to the 8।
ये आपने पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। जैसे ये पैटर्न दिख रहा है आपको, बॉक्सेस में कितने हॉर्सेस दिख रहे हैं, वो आपने 2 हैं तो हमने सेकंड लाइन में सब में 2 लिखा है। बॉक्सेस अलग अलग हैं, फर्स्ट लाइन में 1 बॉक्स है, सेकंड में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, फोर्थ वाले में 4 है। तो बॉक्सेस जितने हैं वो हमने आगे लिखने हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है जितना है उसको हमने सेकंड रो में लिखना है। फिर उनको हमने टेबल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। आपको टेबल आते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके आंसर साइड पे बॉक्स पे आपने लिखने हैं। चेक कर लीजिए एक बार लिखने के बाद। 2 1 to the 2, 2 to the 4, 3 to the 6, 4 to the 8, 5 to the 10, 6 to the 12, 3 to the 6, 5 to the 10, 4 to the 8 and 4 to the 8। मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको साफ से दिख जाए। इसको रब कर दिया मैंने ताकि आपको साफ से दिख जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला देखना है तो ऊपर वाला भी देख सकते हैं आप, नीचे वाला देखना है तो आपको ये वाला पेज भी 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, आप कंप्लीट कर लें ये वाला पेज ताकि नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं। हमारा लास्ट पेज है 31 पेज पे हम आ जाएंगे साइड में। ओके, चेक कर लेना अपना, क्योंकि सेकंड वाले रो में 2 ही आएंगे क्योंकि 2 हॉर्सेज है हर बॉक्स में। सिर्फ बॉक्सेस चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट में एक है, सेकंड में 2 बॉक्स है, थर्ड में रो में 3 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है एंड 6 है। उसके बाद फिर से 3 आ जाते हैं, 5 4 एंड 4। तो उसके अंदर हॉर्सेस हमारे 2 ही हैं। तो हमने टेबल आते होंगे आपको अच्छे से, तो टेबल से आप इसको फटाफट से कर लेंगे। इसलिए डेली आपको लिखा जाता है होमवर्क में, टेबल लर्न, टेबल लर्न, टेबल। अगर टेबल आपके अच्छे होंगे तो आप कोई भी सम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर कंप्लीट हो गया आपका ये, वो भी सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स है। 31 पेज पे आ जाइए। लेसन पढ़ो जरा। ये फिल करना है ये वाला। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 31 पे आ जाएंगे। ये पेज आपका हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसमें देखिए, इसमें बॉक्सेस भी अलग है और बीच में जो है वो भी दिए हुए हैं डॉट्स, वो भी अलग अलग हैं हर चीज में। तो आपको उन्हीं हिसाब से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है कि कितने बॉक्सेस हैं, जैसे पहले पेज पे किया था हमने। ठीक है, तो पहले पेज पे हमने क्या किया था, 4 बॉक्सेस हैं। अब 4 बॉक्स है हमारे पास, देखिए 4 बॉक्स है। ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो हमने बॉक्स को यहाँ लिख दिया, 4 बॉक्स है हमारे पास। अब इनमें कितने हमारे बीड्स हैं, बीड्स देखिए कितने हैं, 3 बीड्स ईच में, 3। तो हमने यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 4 तो हमारे पास बॉक्सेस हैं, पहले हमने लिख दिया 4। बीड्स कितने हैं, उसमें कितने डॉट है, 3। 3 डॉट लगाते हैं, 1 में 3 है तो 4 इंटू 3। 4 तो हमारे पास बॉक्सेस हो गए और 3 हमारे पास डॉट हो गए। तो 4 3 दा 12, 4 3 दा 12। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल दिए हुए हैं हमें, 5 ट्राइंगल दिए हुए हैं, हमने 5 लिख दिया। अब 5 में कितने कितने सर्कल दिए हुए हैं, एक बॉक्स में हमें 4 सर्कल दिए हुए हैं। पहले तो हमने 5 बॉक्स लिख दिए। ठीक है जी, 5 बॉक्स लिखने के बाद हमने क्या किया, जो 4 दिए हुए हैं बीच में सर्कल हमें, तो हमने सर्कल्स को अलग नेक्स्ट रो में लिख दिया, नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। 5 तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल,
और 4 हमारे पास क्या है इसमें, सर्कल। तो 5 फॉर द, अब हम टोटल इनको जब पूरे 5 के अंदर जब हम टोटल करेंगे आप इनको, तो आपको 20, 5 फॉर द 20 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, 3 हमारे पास बॉक्स है, 3 बॉक्सेस हैं, तो हमने 3 बॉक्सेस हैं, तो हमने क्या लिखना है, 3। ये हमारे पास कितने थे, 5 थे, तो हमने यहाँ 5 लिखा, और इसमें एक में कितने बीट्स हैं, 4, तो 5 फॉर द 20 हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, कितने हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, पहले लो 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इन एक बॉक्स में कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 में हमने 9, हर बॉक्स में हमारे पास 9 है, तो 3 9 दा 27, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 9 दा 27। अब 3 बॉक्स में हमारे पास ट्रायंगल, एक में 9 है, तो तीनों में कितने होंगे, 3 टेबल से करेंगे, 3 9 दा 27। ओके, तो हमने 3 9 दा 27 लिख दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अब हमारे पास कितने दिए हुए हैं, ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं हमारे पास, ये 4 से, तो हमने फर्स्ट में हमने लिखना है 4। अब एक में कितने डॉट हैं, एक एक उसमें देखेंगे बीकर में कितने डॉट दिए हुए हैं, हमें 6 डॉट दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 4 6 था। अब हम चारों के काउंट करें बीट्स, ये जो डॉट्स हैं, तो हमारे पास 6 4 था 24। टेबल आता होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से लिख देंगे, 24 डॉट्स हैं, तो आपने गिनने नहीं पड़ेंगे, 4 6 दा 24, 4 तो हमारे पास ये बीकर्स है, इनमें 6 डॉट्स है, एक में 6 है, तो 4 में कितने होंगे, 24। हम टेबल से इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट, ये जो पेंसिल टाइप दिया हुआ है आपको, उसमें कितनी, ये कितने हैं, पहले तो ये कितनी पेंसिल्स हैं, 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। उसके बाद इसके अंदर कितने, ये कितने गोली गोलियां दी हुई हैं, कितने कितने सर्कल्स दिए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक में हमें 7 दिया हुआ है, तो 4 हमारे पास है, 4 7 दा 28, यहाँ हमने 7 लिखना है, और यहाँ आंसर कैलकुलेट करके लिख देना है, 4 7 दा 28। हमें पूरे को काउंट करेंगे, इनको पूरों को भी काउंट कर लेंगे, सारों में 4 में 7 7 करके, तो भी 28 ही आंसर आएगा, और 4 7 दा 28 ही लिखेंगे हम इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, कितने सर्कल दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5, 5 सर्कल्स दिए हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब एक सर्कल में कितनी डॉट्स हैं, 5 है, हमने यहाँ पे भी 5 लिख दिया। अब 5 5 दा 25, 5 5 दा क्या होता है, 25। अब हम इन पांचों को जो अंदर डॉट्स हैं वो हम गिनेंगे, तो 25 ही होगा, 5 5 दा 25। अब नेक्स्ट, ये 3 इंटू 1, 3 बॉक्सेस हैं, तो हमने लिख दिया 3। अब 3 में कितने 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 सर्कल है, 1 1 ही तो सर्कल है, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1। अब हम इसको वैसे प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 दा जब हम करते हैं तो 3 ही आता है आंसर, 3 1 दा
ये डॉट्स, कितने डॉट्स हैं, ये कितने बॉक्सेस हैं, ये वाले कितने बॉक्सेस हैं, ये 3 है। 3 में कितने सर्कल है, 1। तो 3 बॉक्सेस हमने यहाँ लिखने हैं और उसमें 1 सर्कल है, 3 1 दा 3 आएगा। अब नेक्स्ट पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस हैं हमारे पास, हमने यहाँ लिख दिया 5। एक में कितने डॉट है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो 5 3 दा कितने डॉट हो गए हमारे पास, 15। आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। पहले हमने क्या, सबसे पहले देखना है कि कितने हमारे पास बॉक्स हैं, क्या हमारे पास कितने कंटेनर है, कुछ भी जो भी चीज है कितनी है। अब ये हमारे पास 2 है, हमने 2 लिख दिया। और एक में ट्राइंगल 1 में कितने हैं ट्राइंगल, 12 लिख दिए। तो 12 टू द कितना होता है, 24। तो 24, 12 का टेबल भी आपको आता है, तो 12 टू द 24। तो हमारे पास 24 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 बॉक्सेस हैं लास्ट में हमारे पास, सबसे लास्ट में 3 बॉक्सेस हैं, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। एक में कितने डॉट्स हैं, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 3 6 का 18, तो टोटल सारे बॉक्सेस में हमारे पास 18 जो है डॉट्स हैं। आपने ऐसे टेबल के उससे करेंगे, अगर टेबल आते हैं आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गिन के करेंगे तो आपको गलत होने का चांस होगा। तो फिर इसको मल्टीप्लाई से ही करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। आपने टेबल अच्छे से लर्न करने हैं और उसके बाद इसको आपने करना है, ओके। टेबल नहीं आएंगे तो ये नहीं आ पाएंगे आपको समझ, क्योंकि आप आपका जो भी सिलेबस है उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही चीजें आएंगी, तो आपको टेबल उसके लिए अच्छी तरह से लर्न करने होंगे, ओके। तो सभी बच्चों को टेबल लर्न करने हैं। और सभी का ये हो गया है कि नहीं हो गया, ये मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो उससे आप अपना जिसका भी जो भी रह गया पोर्शन, जो भी पेज रह गया हो, तो आप उससे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। उसके लिए आपको टेबल अच्छे से लर्न करने हैं। और ये सारे 4 के 4 पेज आपने पूरे कंप्लीट करने हैं, ओके। ये वाला 28 पेज से शुरू करेंगे आप, 28 29, ये देखिए 28 पेज आपका सबका हो गया होगा। ये 29 पेज, 30 पेज और 31 पेज, ये सारे आपने 4 के 4 पेजेस कंप्लीट करने हैं। इसको अगर जिसका नहीं हुआ है वो आपको मैं पीडीएफ अभी भेज देंगे होमवर्क में, तो आप उससे देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। और टेबल आपको लर्न करने हैं। कल मैं सबसे पहले आपको 14 और 15 का टेबल भी करवाऊंगी क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट आगे के पेजेस भी कराएंगे, ओके। उसके बाद आपको अगले नेक्स्ट पेजेस कराए जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही चलेगा, तो आपको उसके लिए टेबल अच्छे से लर्न करने होंगे। जिसको टेबल नहीं लर्न होंगे वो ये कर नहीं पाएगा सम, ओके। वो ये सम्स नहीं कर पाएगा।